अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल पे मूव ऑन करें, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस। अब ग्लाइकोलिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोल स्टेप और अ रेगुलेटिंग स्टेप एज आई हैव मैंशनड अर्लियर इन माय वीडियो, तो हम उसका जिक्र करेंगे कि वहाँ पर रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PFK1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। इसके प्रेजेंस में ये जो आपके पास स्टेप होता है, बेसिकली ये आपके पास जो है इसका जो है रेट लिमिटिंग स्टेप और कंट्रोल स्टेप है, जहाँ पर बेसिकली पूरे ग्लाइकोलिसिस का इन्हिसार होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अब हमने ये देखना है कि ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है, ये किन चीज़ों से जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और फिर ग्लाइकोलिसिस चलता है, या फिर किन चीज़ों से इसकी प्रोडक्शन कम होती है और आपके पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉजिटिव साइंस हैं दे आर डिपिक्टिंग के ये चीज़ जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करती है और फिर इससे ये ज़्यादा आपके पास जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ जो है वो नेगेटिव का निशान है, उसका मतलब है कि वो वाली चीज़ें जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करती हैं और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो जो है स्लो डाउन कर देती है या फिर रोक देती है। ठीक है, अब आपके पास हमने अब इस स्टेप में हमने यही देखना है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो एंजाइम है उसके ऊपर कौन सी चीज़ें एक्ट करती हैं जिससे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बढ़ता है या जो है वो रुक जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AMP की। ठीक है, एडेनाइन मोनो फॉस्फेट। ठीक है, ये आपको पता है जैसे ATP तो आपके पास एनर्जी रिच जो है आपके पास न्यूक्लियोटाइड है ना। ठीक है, आपको एनर्जी करेंसी भी ATP को कहते हैं। लेकिन ADP की बात करें विच इज़ एडेनाइन डाईफॉस्फेट या फिर एडेनिन मोनोफॉस्फेट AMP, ये दोनों चीज़ें डिपिक्ट करती हैं कि योर बॉडी इज़ लो ऑन एनर्जी। ATP अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा है। AMP या ADP अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो लो ऑन एनर्जी है। ठीक है, डेफिनेटली जब बॉडी में AMP जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो भाई PFK1 को कहेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस चलाए ताकि ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो AMP है वो बेसिकली इसको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, PFK1 को, कि AMP जितना ज़्यादा होगा उतना उतना वो जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कहेगा कि भाई ज़्यादा प्रोड्यूस हो ताकि ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस चले और ज़्यादा ATP की प्रोडक्शन हो। और AMP आपके पास तभी ज़्यादा होता है जब आपकी बॉडी जो है वो लो एनर्जी पर होती है। ठीक है, फिर सेकेंडली हम बात कर लेते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपके पास जो है वो भी इसको पॉजिटिवली जो है इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा है बॉडी में तो वो आपके पास PFK1 को कहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस चलाओ ताकि आपके पास जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके ATP की। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन अगर करूँ, मतलब एक जनरल जो है वो रिलेशंस में बताऊँगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो किस कंडीशन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वेल फेड स्टेट होती है जब आपने खाना खाया हुआ है। ठीक है, जब भी आप खाना खाते हैं ना, आपकी बॉडी में जो है एकदम से रश ऑफ ग्लूकोज और रश ऑफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो उस केस में जो है वो आपके पास जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ताकि आपके पास जो है वो जो आप खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके कि वो एनर्जी बनाने में। ठीक है, ATP की प्रोडक्शन में। तो वेल फेड स्टेट में आपके पास क्या होता है, जब आपने खाना खाया होता है तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन कम होती है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों आपस में जिसे कहते हैं ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स इन दोनों के होते हैं। अगर जो है इंसुलिन जो है वो आपके पास ज़्यादा होती है एक वक्त में तो ग्लूकागॉन कम होती है। ठीक है, इसी तरह अगर ग्लूकागॉन आपके पास जो है
वो ज़्यादा है तो फिर इंसुलिन कम होती है। ये आपके ये ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और ग्लूकागॉन हमेशा आपके पास जो है जब आपकी बॉडी जो है वो लो ऑन एनर्जी होती है, आपने खाना नहीं खाया होता, उस वक्त ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम वेल फेड स्टेट की बात करें कि आपने खाना खाया हुआ है उस वक्त की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकागॉन जो है वो कम होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगी, और इस कंडीशन में जो है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो एलिवेट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फास्टिंग की बात करें, जब आपने खाना नहीं खाया हुआ, ठीक है, आपकी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में या लो एनर्जी लेवल हैं उस पर, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये देखिए अब ऑपोजिट हो गया, ग्लूकागॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जब ग्लूकागॉन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी को जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब एनर्जी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपके पास जो है वो बॉडी को सिग्नल देकर कि भाई जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म ऑन करो जो कि जो है एटीपी की प्रोडक्शन करे, और आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ग्लूकागॉन फास्टिंग कंडीशन में ज़्यादा होता है, इंसुलिन का लेवल लो होता है, और इसी तरह फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी उस कंडीशन में जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट अगर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो PFK1 को कहेगा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलाओ, ताकि जो है एनर्जी जो बन रही है उससे ATP की प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब देखें वो किस केस में है, जब आपकी बॉडी वेल फेड स्टेट में है, ठीक है, उस वक्त ज़्यादा आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। ये आपके पास PFK1 को कहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस का जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो, ताकि आपके पास ATP की प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास हम देखेंगे कि PFK1 पे कौन सी चीज़ें जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं, कि जो कहती हैं कि भाई बस ATP जो है और बॉडी को नहीं चाहिए, पहले ही मौजूद है बॉडी में, तो इस वजह से जो है वो PFK1 जो है वो इनहिबिट हो जाए और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ना चले, ठीक है। सबसे पहले उसमें ATP आ गया, ठीक है। जब बॉडी में पहले ही ATP मौजूद है, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है भाई कि और आपके पास जो है वो ATP की प्रोडक्शन हो। तो बॉडी में अगर ATP का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो PFK1 एंजाइम को कहता है कि भाई बस रुक जाओ और आगे से जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ना करो, ताकि ATP की प्रोडक्शन ना हो, ताकि क्योंकि ऑलरेडी अबंडेंस में है ATP। इसी तरह सिट्रेट की अगर हम बात करते हैं, सिट्रेट आपके पास जो है अगर हम आप आगे जाके जब हम देखेंगे भी, क्रैब साइकिल का ना एक इंटरमीडिएट है। जब क्रैब साइकिल होता है ना जो है उसका रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें एक आपके पास सिट्रेट भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब क्रैब साइकिल का जब भी जेन में आता है, इसका मतलब अचानक आपके जेन में आ जाना चाहिए कि ATP की प्रोडक्शंस हो रही हैं, ठीक है, ATP ज़्यादा बन रहा है क्रैब साइकिल में। जाहिर है अगर आपके पास सिट्रेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो सिट्रेट कहेगा कि भाई बस कर दो, PFK1 को सिग्नल भेजेगा कि भाई ना PFK1 तुम एक्टिवेट ना हो, क्योंकि पहले ही जो है वो क्रैब साइकिल चल रहा है और ATP की प्रोडक्शन हो रही है। तो वो जो है वो PFK1 को जो है वो सिग्नल करेगा कि भाई रुक जाओ, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है आगे ना कंटिन्यू करो, क्योंकि ATP की प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रही है या ऑलरेडी ATP अबंडेंस में है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो आपके PFK1 को जो है वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। वाइल ATP और सिट्रेट की बात करें तो ये PFK1 को जो है वो नेगेटिवली जो है वो रेगुलेट करती है और इसको इनहिबिट करती है। जब आपके पास ATP और सिट्रेट बॉडी में ज़्यादा हो गए तो वो PFK1 को रोकेंगे, और AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो वो जो है PFK1 को कहेंगे कि भाई ज़्यादा जो है वो साइकिल चलाओ, ताकि जो है वो ATP की प्रोडक्शन हो सके, ठीक है।